पलायन रोकने को लेकर लगातार मतलब जहाँ आप जाते हैं आपका दावा है, उसके लिए क्या बिल्कुल दावा है कि 1 साल के अंदर बिहार से पलायन को रोक दिया जाएगा और जो लोग भी बाहर 10,000, 12,000, 15,000 की मजबूरी में जाकर काम कर रहे हैं उनको वापस यही रोजी रोजगार दे दिया जाएगा। आपने कहा कैसे दिया जाएगा? ठीक बात। श्रम का पलायन बिहार में इसलिए है कि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो मजदूर जाता है वो आपको दिखता है, लेकिन यहाँ से पूंजी का जो पलायन है वो आपको नहीं दिखता है। यहाँ बैठे किसी पत्रकार को ये मालूम नहीं है कि पिछले 30 वर्ष में बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, बाहर का नहीं, बिहार की जनता का बचा कर रखा हुआ बैंकों का पैसा बिहार के बैंकों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया, उसका पलायन करा दिया। आपको ये नहीं पता है कि बिहार से लाखों बच्चे पढ़ लिख कर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से जाकर बंगलोर जाकर अब एक बार पढ़ लिख कर बाहर गया, वो बिहार वापस नहीं आता। तो जब तक पूंजी का पलायन नहीं रुकेगा तब तक बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा, और जब तक पूंजी और बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा तब तक श्रमिकों का पलायन नहीं रुकेगा। हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके सुपौल में यहाँ किसी गांव में एक किसी व्यक्ति को बाल काटने आता है, उसके पास 20,000 रुपया है। वो चाहता है कि हम एक सैलून खोल लें ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, और अगर वो सैलून खोल ले तो 4-5 आदमी को रोजगार भी मिल जाएगा। अब वो जब जाता है सैलून खोलने तो बाल काटने तो उसको आता है, लेकिन सैलून खोलने का खर्चा है 1 लाख रुपया। तो किसी दूसरे राज्य में अगर वो 20,000 रुपया देगा, बैंक से उसको 80,000 रुपया लोन मिल जाएगा, वो सैलून खोल लेगा। लेकिन बिहार में बैंकों से आपको कर्ज लोन नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक पैसा यहाँ जमा कराता है, लोन जाकर देता है कर्नाटक, तमिलनाडु में। तो आप 20,000 रुपया लेकर वो नाई क्या करेगा, बाल काटने वाला क्या करेगा? अब 80,000 लोन मिला नहीं तो 20,000 रुपया उसका खर्चा कैसे होगा? 5,000, 4,000 रुपया देगा किसी दलाल को जो उसको बॉम्बे में, दिल्ली में कहीं सैलून में उसको नौकरी दिलवाए। 2-2.5 हजार रुपया खर्चा करेगा यहाँ से बस का, ट्रेन का टिकट खरीदने में। फिर दिल्ली बॉम्बे जाएगा, वहां खोली में 5,000, 7,000 रुपया एडवांस देगा ताकि उसको रहने की व्यवस्था हो। तो जो बेचारे के पास 15-20 हजार रुपया था वो भी खर्चा हो गया, और वो आदमी जो यहाँ पर एक व्यवसायी होता, एंटरप्रेन्योर होता, 4 आदमी को रोजगार देता, वो जाकर बॉम्बे और दिल्ली में मजदूर बन गया। बाल उसको वहां भी काटना है, बाल यहाँ भी काटना है, उसमें बाल काटने की क्षमता है, वो स्किल है उसके पास। लेकिन अगर यहाँ पूंजी मिल जाता तो सैलून चलाता, 4 आदमी को रोजगार देता। पूंजी नहीं मिली तो वही आदमी जाकर बॉम्बे में, दिल्ली में मजदूर बन गया। तो बिहार जो जन सुराज की सोच है कि अगर पलायन को रोकना है तो 15 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को पहले मजदूर बनने से रोकना होगा। इसके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 15 साल से 55 साल के उम्र के लोग जो पढ़ लिख कर निकल गए, अब आप उनको दोबारा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उनको कोई ना कोई काम करने आता है। वो कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई राजमिस्त्री है, कोई बढ़ई है, कोई ना कोई काम, कोई गाड़ी चलाता है, कोई मैकेनिक है। उसको पूंजी देने की जरूरत है ताकि वो मजदूर जो है वो वापस आए और यहाँ छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सके। और जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, अब ना आप उनको पढ़ा सकते हैं ना उसको रोजी रोजगार दे सकते हैं। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कम से कम 2,000 रुपया पेंशन दिया जाए बजट से, ताकि वो आदमी अपना एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। आज के महंगाई के जमाने में सरकार उसको 400 रुपया दे रही है। आप बताइए, बिहार में लोग कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा? जो पहली पढ़ाई की बात है, पढ़ाई के नाम पर बिहार में हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। ये भ्रम मत पालिए कि पैसा खर्चा नहीं हो रहा। 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है, लेकिन 50 गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। इसी तरीके से अगर 10,000 करोड़ रुपया, पूरा बिहार का बजट है 2.5 लाख करोड़, उसमें से 10,000 करोड़ रुपया जो कि 5% से भी कम है, अगर वो निकाल दिया जाए तो बिहार में हर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को हर महीने 2,000 रुपया पेंशन दिया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया, पढ़ाई की व्यवस्था जो अभी 50,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, खर्च क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, उसको बेहतर करके किया जाए। लोगों को रोजगार के लिए बैंकों से पूंजी दिलाया जाए, और जो बुजुर्ग है उसको बजट से 10,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन किया जाए ताकि हर आदमी को 2,000 करोड़ रुपया 2,000 रुपया का पेंशन दिया जा सके। जो बात भी हम बोल रहे हैं उसका पूरा विज्ञान, उसकी समझ, उसका नंबर, उसका बजट आप जिस दिन चाहिए पूछ लीजिए, उसमें कोई कमी लगे तो आप 4 घंटा हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं।